नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पटवार के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसको अपन बोलते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर। शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, और इसकी आज हम शुरुआत करेंगे जीरो लेवल पे। किस तरह के एग्जाम्पल पटवार में मिलेंगे आपको 2025 में, उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये है, इसको क्रम में जमाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो नाम लिखा है अध्ययन, रोजगार, उत्तीर्ण, प्रवेश, परीक्षा। सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रवेश करोगे। ठीक है। प्रवेश करने के बाद में आप क्या करोगे बच्चों, अध्ययन करोगे। अध्ययन करने के बाद में परीक्षा दोगे। परीक्षा देने के बाद में आप परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे, और उत्तीर्ण करते ही आपको क्या लग जाएगा, रोजगार लग जाएगा। इसको क्रम में जमाना है। सबसे पहले 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। 41 53 2, 41 53 2 ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है। क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर नाम लिखा है पत्ता, फल, तना, जड़ और फूल। इसको अरेंज करना है। सबसे पहले जड़, जड़ आएंगी, जड़ से बनेगा बेटा तना, तना से बनेंगे पत्ते, फिर पत्ते आएंगे, पत्ते के बाद में आएंगे फूल, और आखिरी में क्या लगते हैं, उस पे फल लगते हैं। सबसे पहले 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 2 नंबर। 43 12 2, 43 12 2 ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरीके से इसको क्रम में लगाना होता है, और उसके बाद में फिर इनके आंसर निकालने होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने थर्ड। थर्ड नंबर में सबसे पहले आएगी गाय। सबसे पहले क्या आएगी, गाय। गाय नहीं आएगी, पहले घास। गाय क्या खाएगी, घास। तो सबसे पहले घास, घास खाएगी गाय, गाय देगी दूध, दूध से निकालोगे तुम मक्खन, और मक्खन से, दूध से मक्खन नहीं, दूध से दही, और दही से मक्खन। ये क्रम है। घास कौन से नंबर पे था, घास था सर 2 नंबर पे। गाय कौन से नंबर पे, कि सर 5 नंबर पे। दूध कौन से नंबर पे, कि सर 4 नंबर पे। दही 1 नंबर पे। मक्खन 3 नंबर पे। यानी क्रम जो है वो 25 41 3 है। 25 41 3 ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है परिवीक्षा। परिवीक्षा का मतलब होता है प्रोविजन पीरियड ट्रेनिंग, जिसे अपन बोलते हैं। 2 साल की होती है नौकरी लगने के बाद में। विज्ञापन, आवेदन, चयन, साक्षात्कार, नियुक्ति। सबसे पहले आएगा बच्चों विज्ञापन। सबसे पहले क्या आएगा, विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के बाद में फिर आएगा आवेदन। आवेदन के बाद में क्या आएगा, आवेदन के बाद में आप दोगे बेटा, परीक्षा है नहीं, साक्षात्कार। साक्षात्कार, और साक्षात्कार के बाद में आपका हो जाएगा चयन। चयन के बाद आपको मिलेगी नियुक्ति, और नियुक्ति से फिर आखिरी में आएगा परिवीक्षा। ये सबसे आखिरी में आएगा। क्रम की अगर मैं बात करूं तो नंबर कैसे, सबसे पहले विज्ञापन, विज्ञापन के बाद आवेदन, आवेदन के बाद साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद चयन होगा बंदे का, चयन के बाद नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति के बाद परीक्षा सबसे आखिरी में। यानी 23 54 61, 23 54 61 ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो। 5 नंबर की बात करूं, गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा, योजना। इसको क्रम में जमाना है। सबसे पहले आप योजना बनाओगे बेटा कहीं भी जाने की। योजना, सबसे पहला काम तो योजना बनाने का होता है, यानी 5 नंबर। योजना के बाद में आप फिर टिकट खरीद लोगे, टिकट खरीदना। ठीक है। टिकट के बाद में फिर आप क्या करोगे, चढ़ोगे बस में, प्लेन में, रेल में, कहीं भी।
चढ़ना, चढ़ना के बाद आपकी क्या हो जाएगी, यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और इन दोनों में अभी क्रम अपन देख लेंगे, यात्रा पहले भी आ सकता है, अभी ऑप्शन पे देख लेंगे। तो चढ़ना और फिर यात्रा और आखिरी में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे आप। गंतव्य ऑप्शन देख लेता हूँ मैं पहले। तो 52 34 1 कोई है क्या, 52 34 1 है। और दूसरा कहीं है क्या, 52 नहीं है, तो करेक्ट लिखा था आपने। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा पांचवा। बढ़ते हैं छठा, सदस्य, शहर, गांव, परिवार, समुदाय। छोटे से बड़े में आपको लेना है सबसे पहले सदस्य। सदस्यों को मिलाकर बनता है समुदाय। समुदायों को मिला के बनता है गांव। गांव को मिलाकर बनता है शहर। अच्छा, सदस्य से परिवार बनता है, तो इसके बीच में परिवार और आएगा, परिवार। अब ठीक है, अब इसको क्रम में अगर जमा रहा हूं तो मैं नंबर लिखूंगा इसके। सदस्य बेटा 1 नंबर पे, 1 के बाद में परिवार 4 नंबर आएगा, उसके बाद में समुदाय 5 पे आएगा, गांव आएगा 3 पे और शहर आएगा 2 पे। यानी आंसर आना चाहिए 1453 2। 1453 2 ऐसा ऑप्शन दे रखा है बी। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर है, ये 6 हो चुके हैं बच्चों। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, ये बचपन की और जवानी से लेके बुढ़ापे तक की अवस्थाएं बचपन में पढ़ी होंगी आपने। शैशव, बचपन, वयस्कता, बालपन, किशोरावस्था। सबसे पहले आएगा बेटा शैशव, शिशु। शैशव अवस्था होती है सबसे पहले। शैशव के बाद आता है बालपन। बालपन के बाद आता है बेटा बचपन। बचपन के बाद आप वयस्क हो जाते हो। और आखिरी में आता है, नहीं वयस्क बाद में होंगे, पहले किशोरावस्था आएगी। बचपन के बाद आएगी किशोरावस्था और उसके बाद वयस्कता सबसे आखिरी में आएगी बेटा। ये क्रम है। क्रम में अगर मैं लगाऊं तो शैशव कौन से नंबर पे, 1 पे। बालपन कौन से नंबर पे, 4 पे। बचपन कौन से पे, 2 पे। किशोरावस्था 5 पे और वयस्कता जो है 3 पे। यानी 14 25 3। 14 25 3 ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये आसान चैप्टर होता है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और भी एग्जाम्पल अभी आगे आने वाले हैं, तो वो देख लो एक बार। ये अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, वेंकटेशन, वेंकटर रामन, रामकृष्ण और सीवी रमन, सर सीवी रमन। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे पहले तो ये आएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद में फिर आएंगे आपके वेंकटरमन रामकृष्ण, सेकंड नंबर पे आएंगे। थर्ड नंबर पे मदर टेरेसा आएंगी। फोर्थ नंबर पे आपके आएंगे, फोर्थ नंबर पे आपके आएंगे अमर्त्य सेन या सीवी रमन। रामकृष्ण जो है वो बाद में आएंगे। एक बार शुरू से लेता हूँ चलो। रविंद्रनाथ टैगोर 1 नंबर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1 नंबर पे आएंगे, यानी 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आएंगे आपके सीवी रमन 2 पे। थर्ड नंबर पे आएंगी मदर टेरेसा, ये थर्ड नंबर पे आएंगी मदर टेरेसा, ठीक है। थर्ड नंबर पे मदर टेरेसा। और उसके बाद में फिर आएंगे आपके अमर्त्य सेन 4 नंबर पे और सबसे आखिरी में आएंगे रामकृष्ण नंबर 5 पे। तो ऑप्शन कौन सा है ये कि सर 43 12 5, 43 12 5 ऑप्शन है क्या? 43 12 5, 43 12 5 ऐसे नहीं लिखना। 1 नंबर पे क्या था 3, 2 नंबर पे क्या था 5, गलत ले लिया मैंने, सही कर रहा हूँ। 2 और 2 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4, ये है 35 21 4। 35 21 4 ऑप्शन आएगा ए। करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? इसका ए ऑप्शन होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है कि नमक को स्वाद के लिए मिलाना, आधा किलो आलू को उबालना, प्याज को तलना और उसमें आलू मिलाना, उबले हुए आलू को छीलना, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तेल को गर्म करना। सबसे पहले आधा किलो आलू को उबालना,
फर्स्ट नंबर पे तो यही आएगा भाई, सेकंड। उसके बाद में क्या करोगे फिर, उबले हुए आलू को छीलना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। उसके बाद तेल को गरम करना और उसमें मसाला तथा प्याज के टुकड़े मिलाना। प्याज को तलना और आलू मिलाना। ये 3। ये 4, नमक स्वाद अनुसार। तो ऑप्शन की बात करूं तो क्या नंबर आने वाला है कि सर सबसे पहले तो आएगा सेकंड, सेकंड के बाद में आएगा बेटा फोर्थ, सेकंड फोर्थ फिर फिफ्थ, फिर उसके बाद में आएगा थर्ड, और उसके बाद में आएगा बेटा आपके एक। ये क्रम है 24, 53, 1। तो 24, 53, 1 डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। पूरी आलू की सब्जी बनाने की प्रोसेस थी। इसमें सही क्रम कौन सा है, चील खाती है सांप को, सांप खाता है मूंगफली, नहीं मजा नहीं आ रहा है। चूहा खाता है सांप को, कि सांप चूहे को खाता है, गलत। चूहा खाता है मूंगफली, मूंगफली को खाती है चील, मजा नहीं आ रहा है। सबसे पहले चील खाती है सांप को, सांप खाता है चूहे को, चूहा खाता है मूंगफली। यस, ये सही क्रम है। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा। पूरा क्रम देख लो। बढ़ते हैं आगे। ये क्रम है बेटा, चिकित्सक, बुखार, दवाई की दुकान और दवाई। सबसे पहले दवाई की दुकान नहीं, सबसे पहले बुखार आएगा, तुम चिकित्सक के पास जाओगे, दवाई की दुकान में जाओगे, दवाई वाला दवाई दे देगा, ये ठीक है। चिकित्सक के पास जाओगे, दवाई की दुकान, बाद में बुखार, नहीं। दवाई, चिकित्सक, दवाई की दुकान, बुखार, नहीं। सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल सही क्रम है इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा, और ग्रैंडसन, सन और फादर। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे छोटे से अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले सबसे छोटा जो होता है वो होता है ग्रैंडसन। ग्रैंडसन के बाद सन, सन के बाद फादर, फादर के बाद ग्रैंडफादर, और सबसे आखिरी में ग्रेट ग्रैंडफादर। यानी क्रम जो मैं देख रहा हूँ तो 3, 4, 5, 1, 2 ये आना चाहिए। 34, 51, 2, 34, 51, 2 ऑप्शन फर्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से जो है ये क्रम में जमेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, एड़ी, कंधा, कंधा है ये, कंधा, खोपड़ी, गर्दन, घुटना, बक्श, बक्श का मतलब होता है छाती, और जांग, पेट, मुख, हाथ। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं बेटा। ऊपर से सबसे पहले आएगी खोपड़ी, खोपड़ी के बाद आती है बेटा मुख, मुख है क्या इसमें, यस। मुख के बाद गर्दन, ठीक है। तो 3, 9, 4 कहीं है क्या, इसी में ही है। उसके बाद में फिर आएगा बेटा कंधा, कंधे के बाद में आएंगे, कंधे से जुड़े होते हैं हाथ, हाथ के बाद में फिर आएगा आपके बक्श, छाती। उसके बाद में फिर आएगा पेट, फिर क्या आएगा, पेट। पेट के बाद में आएंगी बेटा जांग, जांग है क्या इसमें, है साहब, जांग। जांग के बाद आएगा घुटना, घुटने के बाद आएगी सबसे आखिरी में एड़ी। कौन से नंबर पे, 10 नंबर पे। और ये क्रम किस ऑप्शन पे है कि साहब, ये क्रम सेकंड नंबर के ऑप्शन पे इस तरीके से होगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोश में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। हाँ जी, डिक्शनरी के अनुसार इनको अरेंज कर रहा है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आने वाला है वो आपको देखना है। सभी में क्या चीज़ कॉमन है, सभी में आईएमपी कॉमन है। सब में आईएमपी को मैं काट देता हूँ। उसके बाद आर आर यू, आर पहले आता है, आर ई, आर ओ और आर आई। तो ई पहले आएगा एक, फिर आएगा आई, और फिर आएगा ओ, और आखिरी में जाएगा ये। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा ऑप्शन आने वाला है, बी ऑप्शन आने वाला है। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है शब्दकोश में चौथे स्थान पर क्या होगा। फोर्थ नंबर पे आपको देखना है कि फोर्थ नंबर पे क्या आने वाला है। सब में फोर्थ नंबर की बात करूं तो सब में क्या चीज़ कॉमन है, एम आई, एम आई, एम आई,
एम आई, ये सब में कॉमन है। इसके बाद में एन एस एस आर, तो एन जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद में आर आएगा, फिर एस एस और एस टी, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, नहीं गलत ले लिया, एस पहले आता है। तो ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, सबसे चौथे नंबर पे किसका आने वाला है, तो ये बी ऑप्शन फोर्थ नंबर पे आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। पूरी क्लास देख लीजिए, अब तक 15 एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं इसके। इसी तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो इसको आपको पूरे को ही अरेंज करना है। सब में क्या चीज कॉमन है, बी ओ, बी कॉमन है सब में, पहला पहला अक्षर सब में कॉमन है, काट दो। उसके बाद में बेटा ओ यू, ओ एन और ओ ए, तो ओ ए पहले आएगा, उसके बाद में ओ एन, उसके बाद में ओ यू, और सबसे पहले आखिरी में यू। तो क्रम क्या है इसका बेटा, 4 2 1 और 3, 42-13 क्रम है, 42-13 ऑप्शन डी। फिलहाल डी ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। डिक्शनरी के अनुसार इनको अरेंज करना पड़ता है और इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। अगला भी हमें चेक करना है और सही क्रम इसका ढूंढ के निकालना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही क्रम है। सभी में अगर मैं देखता हूं तो बच्चों मुझे डी कॉमन दिखाई देता है। डी के बाद में अब ई टी ए, ई पी, ई वी, ई एन, तो सबसे पहला ई टी ई पी, ई टी ई पी ई एन, ई वी, तो ये ई एन पहले आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, फिर बी आएगा और आखिरी में ये आएगा। तो क्रम अगर इसका मैं देख रहा हूँ तो क्या क्रम बनना है देखना एक बार। सबसे पहले सर 3 आएगा, 3 के बाद में फिर इसका 5 आएगा, 5 के बाद में फिर 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद में 4 आएगा, 35 12 4, 35 12 4। अगर ऑप्शन की बात करता हूँ तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। देख लो पूरी क्लास। 17 है ये। 18 की बात करें, 18 नंबर को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्रम बन रहा है वो हमें देखना है। सबसे पहले व्यवस्थित कीजिए इसको पूरे को। एस कॉमन है सब में, एस को हटाओ, एस सी एन, एस आई, एस ओ, एस सी आई, एस सी ई, 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद में आई एम, आई सी, आई सी, आई एम, एस ओ, ये क्रम है इसका। तो क्रम क्या है कि सर 4 5 1 3 2, 45 13 2, 45 13 2, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसको भी आपको डिक्शनरी के अनुसार जो है अरेंज करना पड़ेगा। क्या तरीका रहने वाला है देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले सब में देख रहा हूँ तो ई ए सब में कॉमन दिख रहा है मुझे, ई ए ई ए ई ए ई ए ई ए। यहाँ पर सी सबसे पहले, सी के बाद जी, जी एल है वो जी ई है, तो ये 2, ये 3, आर टी, आर एल, आर एल पहले 4, ये 5। क्रम क्या है इसका कि सर क्रम है 5 3 1 4 2, 53 14 2, 53 14 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लो एक बार सभी। 19 20 की बात करें, 20 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी ई, आई एन टी आर, आई एन टी, 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 ई आर, ई आर आर, ई आर वी और ई आर आर। तो पहले पे ये, दूसरे पे ये, फिर आर आई, आर ए, आर ए बी, आर ए एन, तो आर ए एन आएगा, यानी इस पे नंबर आएगा, 2 ही हुए ना, 3, इसको 4, आर ए बी, और आखिरी में इसको नंबर 5,
क्योंकि आर आई है ये, इसलिए उनमें आर ए था। तो क्रम अगर देखूं तो 4 2 3 5 1, 42 35 1, 42 35 1, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। तो ये आज चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।